प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक और हैरत अंगेज, एक और सनसनीखेज रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसी वीडियो जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, एक ऐसी वीडियो जो आपके रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर देगा, एक ऐसी वीडियो जो आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फकीर की बद्दुआ से आया भयंकर आजाब। क्या था बद्दुआ और किसको उस फकीर ने क्यों दिया बद्दुआ? दोस्तों, जब जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक औरत के ऊपर आया आजाब, और आजाब आने की वजह क्या था दोस्तों, जिसको हम सबको जानना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरीके की गलती हम लोग भी करते हैं। तो दोस्तों, बी अवेयर और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इससे पहले दोस्तों कि वीडियो को स्टार्ट करें, पूरी जानकारी, पूरी वीडियो आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश है, अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने गरीब बनाए हैं, अमीर बनाए हैं, छोटे बनाए हैं, बड़े बनाए हैं, दिन बनाया है, रात बनाया है, मुफलिस बनाए हैं तो रईस बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, जिनको रब तबारक व ताला ने दौलत से नवाजा है, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने माल दिया है, धन दिया है, उनको ये चाहिए कि गरीबों, मिस्कीनों, बेसहारों, यतीमों का ख्याल रखे और अपनी कमाई में ये जाने कि उनका भी कुछ हिस्सा है, और इसलिए दोस्तों मदद करते रहें, गरीबों के, मिस्कीनों की मदद करते रहें। दोस्तों, आज का वीडियो सऊदी अरब के एक मगरूर औरत की है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी में जानते हैं माला माल लोग हैं सब, और इस समय तो दोस्तों इस तरह सऊदी हुकूमत में कुछ ऐसे चीज़ भी अब लागू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, जैसे बार वगैरह, नाइट क्लब वगैरह, जो कि एक मुस्लिम कंट्री में शोभा नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ बेशुमार पैसे आ गए हैं शेखों के पास, तो इन्हीं पैसों की वजह से बहुत गलत काम भी अब होने लगा है। इसी में दोस्तों एक औरत जिनके पास रुपये पैसे का कोई कमी नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला ने रुपये पैसे से नवाजा था, लेकिन ये पैसा आने के बाद उस औरत के सर पर पैसा चढ़ जाता है, और जिसके सर पर पैसा चढ़ जाता है वो फिर मगरूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस औरत के साथ भी ऐसा हुआ कि वो घमंड में चूर रहने लगी। दोस्तों, एक दिन का वाक़या है कि एक फ़कीर उस औरत के घर आता है। इधर ये औरत बाहर से घूम तफरी के बाद आती है और अंदर जाने लगती है, घर के अंदर चली जाती है। इधर थोड़ी देर में उसके घर के बाहर दस्तक देता है कोई, खटखट 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 की आवाज़ लगाता है, ठक 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 ठक। है कोई जो भूखे को खाना दे दे, है कोई जो प्यासे को खाना दे दे। वो फ़कीर ये आवाज़ लगाता है कि मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दिए। दोस्तों, जब फ़कीर ने कई बार आवाज़ लगाया तो वो औरत घर निकलती है, गुस्से में बाहर निकलती है कि एक इंसान मेरे घर के बाहर इस तरह से क्यों आवाज़ लगा रहा है, परेशान कर रहा है, जबकि एक फ़कीर अपनी भूख मिटाने के लिए आवाज़ लगा रहा था। वो औरत निकलती है और निकलने के बाद ये कहती है कि कुछ नहीं है खाने को, आप जाइए यहाँ से, और दरवाजे को बंद कर लेती है। लेकिन वो फ़कीर वहीं पर खड़ा रहता है, और खड़ा रखने के बाद वो फिर आवाज़ लगाता है कि मैं वाकई में कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, मैं कई दिनों से खाया नहीं हूँ, कुछ मुझे दे दीजिए। इतना सुनना था दोस्तों कि वो औरत गुस्से में भर जाती है कि मेरे मना करने के बाद ये फ़कीर मेरे दरवाजे में ही खड़ा है और आवाज़ लगा रहा है। और उसके बाद दोस्तों वो औरत क्या करती है कि गुस्से में अपने किचन की तरफ जाती है, और जो अच्छे अच्छे खाना थे, पकवान थे, उसको लेती है और लेकर गुस्से से बाहर निकलती है और फ़कीर की तरफ सारा खाना फेंक कर मारती है।
इतना सुनना था, देखना था फ़कीर के दोस्तों कि सारा खाना ज़मीन पर गिरता है, बर्बाद हो जाता है। जब ये मंजर वो फ़कीर देखता है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहता है कि बेटी, अगर हमको नहीं देना था तो आप हमें नहीं देते। इस तरीके से आप खाने का अपमान क्यों करते हैं? इस तरीके से अनाज का अपमान क्यों करते हैं? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है अनाज का अपमान करना। अगर आपको मुझे नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन ये आपने क्या किया? लेकिन वो मगरूर औरत उस फ़कीर बाबा के बात को नहीं मानती है और फिर वो गुस्से से अपने दरवाजे को बंद करके घर के अंदर चली जाती है। इधर दोस्तों ये बेतरतीबी देखकर, ये गुस्ताखी देखकर ये फ़कीर बाबा के आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोने लगता है और रब की बारगाह में हाथ उठाकर उस औरत के लिए बद्दुआ कर देता है। और बद्दुआ करने के बाद वो फ़कीर न जाने कहाँ चल जाता है। इधर दोस्तों इस हादसे का, इस वाक़ये का कुछ ही दिन गुजरा था कि उस औरत के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। दर्द इस कदर बढ़ने लगता है दिन ब दिन दोस्तों कि वो औरत बेताब हो जाती है और दर्द के बढ़ने के साथ साथ उस औरत का जो पेट होता है वो भी फूलने लगता है। अब ये औरत हैरान परेशान होती है कि उसका शादी भी नहीं हुआ है, पेट क्यों कैसे इस तरह से फूला जा रहा है, बड़ा हो रहा है। परेशानी के आलम में काफ़ी दर्द बढ़ता जा रहा था। दिन प्रतिदिन परेशान और तबाह वो औरत रहने लगी पेट के दर्द से। एक दिन वो औरत पहुंच जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों को ये दिखाती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि तुम्हारे पेट में, आपके पेट में गांठ आ गया है और इस गांठ ने कैंसर का शक्ल अख्तियार कर लिया है। बस दोस्तों ये सुनना था कि उस औरत का सारा नशा चकनाचूर हो जाता है, उसका घमंड सारा चकनाचूर हो जाता है और दोस्तों तमाम पैसा होने के बावजूद, तमाम रुपया धन दौलत होने के बावजूद उस औरत का तबीयत दिन प्रतिदिन और ख़राब होने लगता है। एक दिन दोस्तों इसी मजबूरी में उस औरत को ये ख्याल आता है कि मैं तो कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे ऐसा क्या हो गया। फिर जेहन दौड़ाती है वो औरत, तो वो उसको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो फ़कीर के साथ जो बदतमीजी किया था उसी का ये सिला है और अल्लाह का अजाब मुझ पर आया है। बहरकैफ दोस्तों वो औरत क्या कहती है कि कुछ लोगों को भिजवाती है और उस फ़कीर का तलाश करवाने की कोशिश करती है ताकि फ़कीर से माफ़ी मांगे। लेकिन दोस्तों लोग जाते हैं, हर तरफ शहर में छान मारते हैं, लेकिन दोबारा वो फ़कीर उनको नहीं मिलता है। और इसी दरमियान दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर वो औरत उसी बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों फ़कीरों के बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, मुफलिसों गरीबों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई आता है तो उसको दे दे कुछ, नहीं तो उससे माफ़ी माजरत कर ले। शुक्रिया।